नमस्कार, चैनल में आप सबका स्वागत है। कल के अखबारों में आपने ये वाला न्यूज़ तो देखा ही होगा, जिसमें ये सूचना आई थी कि जितने भी परीक्षाएं हैं अब वो महाकुंभ के स्नान के बाद ही शुरू होंगी। ये बहुत ही दुखद बात भी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो पीपीजीटी, इन सब के एग्ज़ाम के लगे हुए हैं, उन सब जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर की परीक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, डेट बढ़ते जा रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो क्या आपने देखा होगा, ये देखिए कल का जो न्यूज़ कटिंग थी उसमें क्या था कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतज़ार। ये इंतज़ार पिछले 3 सालों से जो बच्चे फॉर्म भर के बैठे हैं, आज लगभग 3 वर्ष हो गए, 3 साल हो गए, सिर्फ इंतज़ार ही हो रहा है। आज तक ना तो इन्होंने कैलेंडर जारी किया, अध्यक्ष की नियुक्ति करा ली, सारा प्रोसेस हो गया है, लेकिन अभी तक कैलेंडर का कुछ अता पता नहीं है। कौन सी परीक्षाएं होंगी, कौन सा पेपर कब होगा, पीजीटी का होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का कब होगा, टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, किसी के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है सरकार और आयोग के माध्यम से। फिर इसी बीच में खबर आ जाती है कि अब जो परीक्षा है वो फिर से महाकुंभ के बाद ही होने की संभावना है, यानी कि मार्च 2025 तक कोई भी एग्ज़ाम होने की चांसेस नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हृदय विदारक सूचना रही होगी। फिर भी हम लोग ने आयोग के माध्यम से, आयोग में जो लोग जुड़े हैं उनसे जानने का प्रयास किया, लेकिन जो सूचना स्पष्टता मिल रही है वो ये है कि आयोग दिसंबर में कोई एक एग्ज़ाम कराना चाहता है। आयोग की जो मंशा है वो ये है कि नवंबर में कैलेंडर जारी कर दिया जाए और दिसंबर में कोई एक एग्ज़ाम, चाहे वो दिसंबर के लास्ट में ही कराना पड़े, लेकिन कोई एक एग्ज़ाम करा लिया जाए। अभी तक जो आयोग चाहता है वो यही है, लेकिन आयोग भी शासन के अधीन काम करेगा। अगर उसे शासन से अनुमति मिली तभी ये होगा, अगर अनुमति नहीं मिली तो ये जो आपकी लाइन लिखी है ये बिल्कुल सत्य हो सकती है। आपकी परीक्षाएं मार्च के बाद ही होंगी और जहां तक उम्मीद है आपकी परीक्षाएं जून और जुलाई 2025 से ही शुरू हो पाएंगी। ठीक है, फिर भी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरे हुए हैं, HPSC का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, हरियाणा का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, आप हरियाणा वाले एग्ज़ाम पे फोकस कर लीजिए। UGC नेट का अगर आपका JRF नहीं हुआ है तो आप दिसंबर वाले JRF पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर में आपका नेट JRF का एग्ज़ाम होगा। HPSC हरियाणा का अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है तो इस पे फोकस कर लीजिए। और DSSB का भी वैकेंसी आने वाला है, हो सकता है दिवाली पे इसकी वैकेंसी या इसके नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप इनमें से प्रायोरिटी बेसिस पे जो आपको लगता है उस पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में अभी देरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा के लिए हमारे बैचेस हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बैठ नहीं सकते हैं, अपनी तैयारी स्टॉप नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही कम फीस में हम लोग प्रॉपरली तैयारी करा रहे हैं। ये हमारा UPHSC UPGDC का GS का बैच है, जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाएगा। आप चाहें तो इस बैच से जुड़ करके अपने GS की तैयारी को और ब्रशअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम भले ही लेट हो, 4-5-6 महीना लेट हो, लेकिन जब भी हो तो आपका पेपर
बेहतरीन जाना चाहिए, यही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो अगर आप जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रॉपरली कर सकते हैं, आपको पूरी कक्षाएं, पूरा टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। हिंदी साहित्य का अगर आपका विषय है तो हिंदी साहित्य डॉक्टर अंतिमा मैम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों कक्षाएं हो रही हैं, पूरा क्लास नोट्स, पूरी प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं। आप चाहें तो जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा वाले जो बच्चे हरियाणा फोकस करना चाहते हैं, हमारा स्क्रीनिंग और मेंस सब कुछ तैयारी कराई जा रही है, आप चाहें तो हरियाणा का भी बैच ले सकते हैं। कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इन सारे बैच को एक साथ हमारे कॉम्बो बैच में जा करके ले सकते हैं। हमारा एक गोल्ड मेंबरशिप है, ये गोल्ड मेंबरशिप अगर आप हमारा बाय कर लेंगे तो आप हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध जितने भी बैचेस हैं वो सारे एक्सेस उसका आपको मिल जाएगा, आप जो चाहें वो बैच आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वेरियस हरियाणा का भी देना है, यूपी का भी देना है, टीजीटी वीजीटी सारे एग्जाम देना है तो आप गोल्ड मेंबरशिप ले लीजिएगा। गोल्ड मेंबरशिप में आपको अलग अलग बैचेस नहीं लेने पड़ेंगे, सारे बैच आपको एक ही बैच लेने पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बस इतना ही कह सकते हैं कि तैयारी करते रहिए। परीक्षाएं आपकी 4 महीना 6 महीना जितने भी दिन बाद हों, जब भी हों बेहतर हों, आपके लिए वो आखिरी परीक्षा हो, इस हिसाब से तैयारी करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।